अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी, एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और ये है मेरे ईद के बाद का व्लॉग। और यकीनन आप लोग की ईद जो है वो अच्छी गुज़र गई होगी और यकीनन साथ साथ बिज़ी भी गुज़री होगी, क्योंकि बकरा ईद जो है वो ख़ासकर जो है वो थोड़ी बिज़ी गुज़रती है। यानी उसका पहला दिन तो ख़ुसूसन बिज़ी गुज़रता है, क्योंकि जो है वो गोश्त वग़ैरह संभालना होता है, कुर्बानी होती है। और फिर उसके बाद जब कुर्बानी का गोश्त घर पर आता है तो ज़ाहिर है फिर उसको तैयार वग़ैरह भी करना होता है। जैसे मैंने आप लोग के साथ ईद के दिन शेयर किया था कि हमारे हाँ जो है वो पहले दिन लाजमी जो है वो लंच में गोश्त आने के बाद जो है वो कलीजी बनती है। और ख़ासकर काफ़ी लोगों में जो घरों में भी कलीजी ही बनती है। इसी तरह कोई जो है वो कढ़ाई बनाता है, कोई पुलाव बनाता है, इस तरह से जो है। और फिर सेकंड डे पर जो है वो फिर मेहमानों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ईद के तीनों दिन जो है वो थोड़े से बिज़ी गुज़रते हैं। अच्छा, आज मैं ईद के बाद जो नॉर्मल रूटीन है वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर जो है वो मैंने अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर लिया था। और ब्रेकफ़ास्ट के बाद जो है वो फिर मैंने सोचा कि अब क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ आज, क्योंकि मेहमान वगैरह गुज़रे थे। तो ज़ाहिर है फिर बीच में इतनी ख़ास मतलब थोड़ी बहुत तो क्लीनिंग हुई, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन पे क्लीनिंग होती है उस तरह से क्लीनिंग नहीं हुई थी। अच्छा, मेरे साथ इस तरह होता है कि जिस दिन जो है वो मेरे कोई काम इस तरह वगैरह पेंडिंग होते हैं तो सुबह ही सुबह ब्रेकफ़ास्ट में ही मैं सोच रही होती हूँ। यानी मेरे जहन में वो सारे काम चल रहे होते हैं कि अच्छा आज ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। यानी इस तरह से आप लोग के साथ भी होता है यानी, लेकिन मेरे साथ जो है वो ज़रूर होता है। जिस तरह अब मेरे कपड़े जो है वो पड़े हुए थे, यानी वो भी पेंडिंग पर थे। तो मैंने सोचा कि जैसी ईद गुज़रेगी तो मैं अपने कपड़े वॉश कर लूँगी। तो इसलिए आज जो है वो फिर मेरा वो भी टास्क था, यानी मैंने कपड़े वगैरह भी अपने धोने थे। तो इसलिए सोचा कि मज़ीद पेंडिंग पर नहीं रख लेती, आज ही जो है कपड़े वगैरह भी उसका काम भी मुकम्मल कर लेती हूँ। अच्छा, डस्टिंग वगैरह मैंने सारी मतलब फ़र्नीचर की तो कर ली थी। तो फिर मैंने यहाँ पर गेस्ट रूम में आ गई थी और सोचा कि इसके जो जितने भी सोफ़े वगैरह हैं इनको भी अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, सॉरी साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, अगर मौसम की बात की जाए तो ईद के पहले दिन से ही जो है वो गर्मी अपने पीक पर है और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी कि अब जो है वो वाली गर्मी हो गई है कि जब हब्स वगैरह जो है वो घर में हो रही होती है। यानी ईद के पहले भी गर्मी थी, लेकिन ईद के पहले दिन से मैंने सुना है कि टेम्परेचर जो है वो 42 तक जो है वो पहुंच चुका था। तो यकीनन आप लोग के शहरों में भी गर्मी बढ़ गई होगी, क्योंकि सारे ही तकरीबन शहरों में जो है वो गर्मी बढ़ गई है। और ये सही है कि ईद के साथ ही जो है वो बच्चों की छुट्टियां भी हो गई है। अच्छा, कुछ बच्चों के जो है वो पेपर्स वगैरह मैंने सुना है कि हो रहे हैं, लेकिन ये है कि अब छोटे बच्चों के जो स्कूल्स है वो क्लोज़ हो गए हैं। तो ये अच्छा हो गया है, क्योंकि बच्चों को भी ज़ाहिर है उनको भी काफ़ी गर्मी लगती है। तो इसलिए, और ख़ासकर वो वाले बच्चे जो पैदल स्कूल आते जाते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी लगती है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपने कपड़े वॉश कर लिए थे, तो बस फिर मैं टेरेस की तरफ जा रही थी इनको लटकाने के लिए। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े लटका लिए थे। अच्छा, धूप तो हवा तो चल रही थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में कपड़े उड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि बहुत गर्म हवा थी। यानी जो ठंडी ठंडी हवा होती है उस तरह नहीं थी, काफ़ी गर्म हवा थी। और इस तरह के मौसम इस टाइम में ये होता है कि अगर आप कपड़े धो ले फिर ये बहुत जल्दी जो है वो सूख जाते हैं आराम से। तो अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई थी घर पर यानी कि अंदर। और यहाँ पर जो है वो मैं ग्रोसरी लिस्ट लिख रही थी, साथ साथ अम्मी बता रही थी, मैं उनसे भी पूछे जा रही थी और साथ साथ मैं लिखते जा रही थी, क्योंकि हमारी ग्रोसरी मंथली ग्रोसरी भी पेंडिंग पे थी। तो वो भी हमने लेनी थी, क्योंकि हम अमूमन जो है वो 28 तक इस तरह से हम ले लेते हैं।
ग्रोसरी, लेकिन बीच में चूँकि ईद वगैरह आ गई थी तो इसलिए ग्रोसरी हमने नहीं ली थी। तो जो छोटी मोटी चीज़ें थी जो ईद के लिए हमने लेनी थी वो हमने लिस्ट पहले ही लिख ली थी, तो वो अब्बू जो है वो थोड़ी बहुत ले आए थे। अच्छा, ग्रोसरी लिस्ट लिखने के बाद मैंने बीच में नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। उसके बाद चूँकि खाने का टाइम आ गया था, खाना मैंने खा लिया था और यहाँ बस हमारी चाय भी बन गई थी। अच्छा, ये ग्रोसरी वगैरह हमने ले ली थी। ये कुछ दालें वगैरह थी, इसी तरह कुछ मिसाले वगैरह थी। ये तो मैं अब्बू के साथ ही गई थी लेने, और इसके अलावा जो बाकी ग्रोसरी थी जैसे टमाटर प्याज वगैरह वो फिर अब्बू ले आए थे। अच्छा, यहाँ फिर मैंने सोचा कि जितने भी चीज़ें हैं ग्रोसरी के उनको मैं अच्छी तरह से सारा को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। अच्छा, साथ ही साथ अगर आप चीज़ों को मतलब कि ग्रोसरी ला करना एकदम से आप सारी चीज़ों को ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ रख लेते हैं ना, तो इस तरह काफ़ी जो है वो टाइम की बचत हो जाती है। यानी अगर पड़े पड़े रहे ना तो इस तरह से ये होता है कि फिर बाद में जो है वो मज़ीद सुस्ती हो जाती है और फिर बंदे का दिल नहीं करता रखने का। तो इसलिए आप साथ ही ग्रोसरी ले आए, साथ ही आप उसको रख लें, तो इस तरह से जो है वो सही होता है। अच्छा, ये देखिए ये सारी जो सब्ज़ी वगैरह फ्रूट्स वगैरह थे ये अब्बू ले आए थे, तो बस फिर मैंने कहा इनको भी जल्दी जल्दी से जो है वो रख लेती हूँ। अच्छा, जिस तरह हमारे काम जो है वो पेंडिंग पे पड़े हुए थे, यकीनन इसी तरह सभी घरों में होता है कि ईद से पहले जो है वो सारे काम पेंडिंग पे पड़े होते हैं। कुछ ना कुछ जैसे कि ख़ुसूसी तौर पर जो है वो कपड़े लॉन्ड्री के, क्योंकि अक्सर जो लॉन्ड्री के कपड़े हैं वो हर कोई जो है वो ईद के फ़ौरन बाद जो है वो उनको वॉश करता है। तो बस जी यहाँ पर जो है वो फिर कपड़े मेरे सूख गए थे, तो मैं तमाम कपड़ों को अंदर ले आई थी। यहीं पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आई होप कि मेरी आज की ये शेयरिंग आप लोग को अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा, और अगर तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।